तो चलो मान लिया कि आपने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया और उसमें आपने अपनी सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट कर दी, लेकिन क्या हो कि चंद महीनों बाद ही अपना सब कुछ लुटा के एक फेलियर का दाग लिए तुम अपने घर जा रहे हो। उस वक्त तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या होगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 90 कारोबार पहले 2 सालों में ही बंद हो जाते हैं। सिर्फ 10 कारोबार ही कामयाब हो पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन तुम इस फेलियर से बच सकते हो अगर तुम्हें पाकिस्तान में कारोबार फेल होने की वजूहात का अंदाजा हो जाए। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए कारोबार शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने हल्का अहबाब में शो ऑफ कर सके कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और चूंकि बिजनेस शुरू ही शो ऑफ करने के लिए किया होता है तो उसको बड़ा शुरू करना है, और इसी चक्कर में वो दूसरी बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत सारा पैसा शुरू से ही उस बिजनेस में डाल देते हैं और ये सारा पैसा वो अपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं होता। सो बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है तो हायरिंग का एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? अब नया बंदा बाहर का बंदा हायर करने से डरते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने पास जॉब पे हायर कर लेते हैं, उन दोस्तों और उन रिश्तेदारों को जिनसे वो काम निकलवा ही नहीं सकते। ये बात लिख लीजिए, रिश्तेदारों और दोस्तों को जॉब पे रख के उनसे काम निकलवाना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। और फिर जब हर जगह से लेटर पड़ते हैं, तजुर्बा ना होने की वजह से सेल्स ही नहीं होती हैं, तो बंदा यही सोचता है कि चलो यार उधार ही दे दो, कम से कम कुछ सेल्स तो निकलेंगी, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ रिटर्न आ ही जाएगा। और ये उधार होती है आपकी अगली बड़ी गलती, क्योंकि हमारे यहाँ उधार लेना एक इबादत समझा जाता है और उधार वापस करना एक बहुत बड़ा गुनाह और शिर्क अजीम समझा जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद हम सीरियस फिर भी नहीं होते। हमारे यहाँ मोस्टली लोग बिजनेस को लेकर सीरियस ही नहीं होते। वो जब दिल करता है काम पे आते हैं, जब दिल करता है छुट्टी पे चले जाते हैं, जब दिल करता है 8 बजे आके दुकान खोलते हैं, जब दिल करता है 11 बजे आके खोलते हैं। जिस दिन कहीं शादी हो उस दिन छुट्टी कर लेते हैं, दुकान का शटर मारते हैं, ताला मारते हैं और घर चले जाते हैं। भाई बिजनेस खून मांगता है, ये 24 घंटे की जॉब है। दुनिया आगे से आगे बढ़ती जा रही है, हमने कुछ नया तो क्या सीखना, हम अपनी गलतियों से ही कुछ नहीं सीखते। अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो भाई रोज कुछ ना कुछ नया अपने बिजनेस को लेकर सीखते रहो। हमें आज भी लगता है कि हम इश्तिहार बांटेंगे तो हमारा धंधा चल जाएगा, हम एक फ्लेक्स टांग देंगे तो हमारा कारोबार चल जाएगा, लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। लेकिन भाई अब ऐसा नहीं आता, अब जमाना बदल चुका है। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखें, खुद को नहीं आती तो कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा हायर करे, उससे डिजिटल मार्केटिंग करवाएं। मार्केटिंग में सही लगा हुआ 1 रुपया आपको 1 की बजाय 100 रुपए कन्वर्ट करके देता है। तो आप भी अगर अपना नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो खुदा का वास्ता इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना बिजनेस प्लान कीजिए, स्ट्रेटजीज बनाइए और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना छोटा सा ही लेकिन अपना कारोबार जरूर शुरू कीजिए। कंटेंट बनाने में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आए हैं। आपको हमारा ये नया अंदाज कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मशवरे और इज़हार राय के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आपकी राय का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।